जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो एसएससी जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 2023 में जो होने वाला है एग्ज़ाम, या तो जनवरी या फरवरी में कभी भी हो सकता है, पर वैसे डेट दे दी है कि 10 जनवरी को से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ की के करवाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के आज हम सवाल लगाएंगे। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, मैथ प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने इनका बेसिक नहीं पढ़ा है और अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हो, अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो बेसिक, तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। तो वो वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका वीडियो का लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप सरस्वती मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, आपको सारा बेसिक समझ आ जाएगा। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन किसका है तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो थोड़ा सा ऐसे 2-3 मिनट हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है कि आपके पास स्टार्टिंग का कोई पैसा होगा। स्टार्टिंग का पैसा हमेशा क्या कहलाता है, आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब मूलधन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। फिर क्या लगता है, इस पे दर लगती है, इस पे रेट लगती है। मतलब दर क्या होता है, साल का ब्याज होता है। तो मानो कि 1 साल की दर लग गई, मतलब 1 साल का ब्याज लग गया, तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज समेत जो पैसा मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पर कि मेरे पास 100 रुपया है और 10% ब्याज लगा 1 साल का, तो मेरे पास 10 रुपये ब्याज बना। तो अब मेरे पास कितना पैसा हो गया, 110 रुपये हो गया। अब मुझे पता है जो रेट है, जो ब्याज है, वो 1 साल के बाद लगता है। तो मुझे 100 पे 10% मिला, पर एनुअल 10% मिला, तो मेरा जो ब्याज बन गया वो कितना बन गया, 10 रुपये ब्याज बन गया। तो अब मेरा जो अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, वो कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब मुझे पता है कि अब जो ब्याज लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब जो ब्याज लगेगा, अगर दूसरे साल भी अगर ये जाता है, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 110 के ऊपर लगेगा। तो 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। तो अब जो हमारा जो अमाउंट बन जाएगा, तो 11 पे और जुड़ जाएंगे, तो अब मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, हमेशा कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं। मतलब किसको बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, कि आपके पास जितना भी पैसा होगा, तो फिर क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ब्याज समेत पैसा बन गया। और ब्याज समेत ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की प्रोसेस भी शुरू हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें ना हमेशा ना 2 टाइप के क्वेश्चन लेके चलना। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हूँ, अगर वो वीडियो देख लोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे बेसिक। तो टाइप 1 और टाइप 2 समझते हैं। क्या समझते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 समझते हैं। तो जिसमें रेट और टाइम दिया होगा, मतलब दर और समय दिया होगा, तो आपने समझ आना है कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे। और अगर जिसमें रेट और टाइम मिसिंग होगा, तो उसको समझ आना कि वो क्वेश्चन किसका होगा, टाइप 2 का होगा। तो चलो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी देखो कैसे अप्रोच क्या होगी, सारे क्वेश्चनों में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम रेशियो मेथड से इन क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए रुपीज कितना, 10,000। मतलब ये स्टार्टिंग का पैसा तो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आ गया तो उसके साथ टच नहीं करना, पहले तो जानना कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। तो देखो यहाँ पर दिया 2 साल में 4% पर एनुअल लग रहा है, तो मतलब रेट भी दिया, टाइम भी दिया। तो आप समझ गए क्वेश्चन किसका है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको लगे टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया, तो ऐसे डायग्राम बना लीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि देखो पहले साल 4% लग रहा है, तो कुछ पैसा बन रहा होगा। फिर से कितना लग रहा होगा, 4% लग रहा होगा, तो कुछ पैसा बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग का जो पैसा होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और लास्ट में जो पैसा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा कि नहीं आएगा, कि आपने कितना पैसा बैंक में जमा करवाया था, और सब कुछ करने के बाद कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट लगने के बाद आपको अमाउंट कितना मिल गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा, तो वो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि रेट और टाइम दिया, तो आपने समझ आना ये क्वेश्चन किसका है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। और आपको ना 30 तक के स्क्वायर याद हो जाए ना, 30 तक के स्क्वायर याद हो जाए ना, तो इससे आसान चैप्टर है नहीं कि रेशियो मेथड से आप सीधा सीधा कर सकते हैं। तो कभी भी टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसे ही करना। देखो तो आपको देखो रेट और टाइम दिया, तो पहले साल का 4%, दूसरे साल का 4%, तो आपने जल्दी जल्दी ना इनको बनाना परसेंटेज से करना। देखो रेशियो बनाएंगे, देखो 100 से अगर 4% बढ़ा होगा माल, तो कितना बन गया होगा, 104। तो दूसरा भी 100 से बढ़ा होगा, तो कितना बन गया होगा, 104। तो आपको तो प्रिंसिपल और अमाउंट ही चाहिए ना। फिर इनकी रेशियो बनाओ। देखो 2 से काटा कितना आ गया, 50। 2 से काटा कितना आ गया, 52। 2 से काटा कितना आ गया, 25। 2 से काटा कितना आ गया, 26। तो 26 रेशियो कितना आ गया, 25 रेशियो कितना आ गया, 26। तो ये भी कितना आएगा, 25 रेशियो कितना आएगा, 26 आएगा। तो बस इनको एक सूत्र में बांध देना ऐसे, 25 से कितना हो गया, 26। तो दूसरे साल भी 25 से कितना हो गया, 26। और 26 25 25 कितना होता है, 25 का। तो ये जो मैंने बोला कि 30 तक के स्क्वायर याद कर लें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625, और 26 का स्क्वायर कितना आ गया 676 आ गया। तो देखो ये स्टार्टिंग का क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। अच्छा, कि मेरा जो प्रिंसिपल था वो 625 था, सब कुछ करने के बाद मेरा जो अमाउंट, मेरा जो मिश्र धन हो गया, मेरा जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया 676 हो गया, और मूलधन कितना था मेरा 625 था। और मुझे कितना ब्याज लगा, तो देखो मुझे कितना ब्याज लगा 51 ब्याज लगा कि नहीं लगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बन गया कि नहीं बन गया, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो ये क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो बस हमेशा जब भी लगे कि टाइप 1 का क्वेश्चन बना हुआ है तो आपने रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना है। आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और हर बार ऐसे ही अप्रोच आपने लगानी है। तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखो अब किसका डाटा दिया, आपसे प्रिंसिपल दिया हुआ मतलब 625 का डाटा दिया हुआ है, और किसका डाटा जानना चाहता है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 51 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। तो बस करो कि भाई मेरा प्रिंसिपल तो 625 है, एग्जामर का कितना है 10,000 लिखो बस। मेरा एक एग्जामर का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ साफ सुथरा यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा एक एग्जामर का कितना हो जाएगा 10,000 बटा कितना हो गया 625, और 51 का डाटा पूछ रहा, मल्टीप्लाई बाय 51 कर दो। तो 25 से काटा कितना आ गया 25, 25 से काटा कितना आ गया 400, 25 से काटा कितना आ गया 25 से कम 25, और लगभग आ गया 16 आ गया, और 16 कम 16 80 81। तो कंपाउंड जो इंटरेस्ट बनेगा एग्जामर के मुताबिक वो बनेगा 816 बनेगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने आपको समझाया तो आपको लगा कि बहुत सारा टाइम लग गया, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना। अगर आपने इसको फार्मूले से सीखा है तो फार्मूले से सॉल्व कीजिए, अगर इसे आपने ट्री मेथड से सीखा है तो ट्री मेथड से करिए, अगर आपने इसको डायरेक्ट वैसे 2:3 जैसे रेशो से वैसे दूसरी रेशो से सीखा तो वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। मेन है कि आपको समझ आना चाहिए। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो अब देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एश्योर्ड ऑन द अमाउंट ऑफ, कितना है आपके पास 15,000 रुपया, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन दिया हुआ है ना, मूलधन दिया हुआ है, देखो 1500 मूलधन दिया, और 2 साल में आपका जो ब्याज है वो कितना ब्याज मिल जाता आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाता, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाता आपको 2496 बन जाता है। और आपसे क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी हुई है। देखो यहाँ पर क्या मिसिंग है, रेट और टाइम में कुछ भी मिसिंग हो जाना तो समझ जाना कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है तो इसकी भी हमें क्या बनानी पड़नी, रेशियो बनानी पड़नी। तो इसकी रेशियो कैसे बनाते हैं, देखो इसकी रेशियो बनानी है, नीचे हमेशा प्रिंसिपल लिखना है और ऊपर हमेशा अमाउंट लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर एन टाइम्स लिखना मतलब टाइम लिखना है। अगर टाइम दिया होगा तो लिखना है, टाइम नहीं दिया होगा तो मत लिखना। बस बस इतनी सी कहानी है टाइप 2 में, और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल लिखते हैं, नीचे प्रिंसिपल कितना दिया हो हमारे पास 15,000 दिए, तो आपने लिखा 15,000 लिखा। अमाउंट बोला हुआ है तो देखो 15,000 तो आपका प्रिंसिपल आ गया, ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 69471, ठीक है 71। तो कितना आ गया आपका 749, कितना आ गया 6 आ गया, इजकल टू कितना हो गया, एन टाइम्स कितना दिया 2 साल दिया, तो 2 साल लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा इन क्वेश्चनों को ऐसे करना, बस फिर जैसे आप लिख दोगे ना, बस इसको काटो, तब तक काटो तब तक ये काटना बंद ना हो जाए, मतलब इनकी रेशियो बनाओ। तो देखो बस इसको काटते हैं तो मुझे लगता है ये 3 से कट जाएगा। देखो 1 7 8 8 4 12 12 9 कितना होता है 21, हाँ तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटा कितना आ गया 5, मतलब 5,000 आ गया, और 3 से इसको काटा कितना आ गया 3 4 जा 3 5 जा कितना होते हैं 15 होते हैं, 15 आ गए, तो आगे 15 हो गए, 3 5 जा 15, तो 2 के 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, और कितना आ गए 2 आ गए। अब देखो 5 से तो कटता है, 2 से कट जाता है, तो 2 से कटता है तो कितना आ जाएगा ये 2500 आ जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 1 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और 1 कैरी गया 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब फिर से मुझे लग रहा है कि ये 2 से कट जाएंगे ना, तो 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा कितना होते हैं 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया 2 8 जा, और ये 2 से काटा कितना 1 2 5 0 आ गया। फिर से 2 से कट जा रहे हैं, मतलब लगभग 4 से भी कट जाएगा, अगर पीछे से चेक करना होता। चलो अभी आपके सामने कर रहे हैं, तो ये चीज़ काटा तो 2 कितना आ गया 5 आ गया, और ये 2 से काटा कितना आ गया 7, 2 कितना आ गया 9 आ गया। तो अब मुझे नहीं लगता वो कटते हैं, तो कितना आ गया 625 से कितना हो गया 729 हो गया, कितने सालों में 2 सालों में। आपको पता है कि कंपाउंड इफेक्ट लगता है, जैसे आप काट लोगे ना, इनको काट लोगे तो यहाँ पर अगर 2 साल लिखा
लिखा है ना, तो ये पक्का किसी न किसी के क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, पक्का किसी न किसी के क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया होता तो मुझे जानना था बस काटने के बाद ये किसी के स्क्वायर है कि क्यूब है। अगर स्क्वायर है तो मैं बोलता 2 साल आंसर है, अगर क्यूब होता तो मैं बोलता 3 साल आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर 2 साल दे दिए तो मतलब ये किसी न किसी के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो 21 का स्क्वायर आ गया, 25 का स्क्वायर आ गया और 21 का स्क्वायर आ गया, 27 का स्क्वायर आ गया। तो मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो बड़ा आसान चैप्टर बन जाता है। तो बस, तो आपको पता लग गया कि 25 का स्क्वायर आ गया, तो ये 2 से 2, ये 2 से 2 कट गया। मतलब आपको पता लग गया कि 25 से आपका पैसा 27 हो जा रहा है कितने सालों में, 1 साल में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और 1 साल का क्या होता है दोस्तों, रेट होती है कि नहीं होती है, मतलब जो 1 साल का जो ब्याज होता है वो क्या होती है, रेट होती है। तो आपको कितना ब्याज लग रहा है, आपको भाई 2 रुपये ब्याज लग रहा है 1 साल का। तो इसकी परसेंटेज बना देते हैं। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर, 25 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई पे कर दो 100 कर दो। 25 से काटा 4, 4 दूनी कितनी था 8% होती है। और साल का ब्याज को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, वही क्या आ गई आपकी रेट आ गई। तो उसका जो सही आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी आपको लगे कि टाइप 2 का क्वेश्चन, आपको पी नीचे लिखना है, अमाउंट ऊपर लिखना है और काटना, तब तक इनको काट सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और पक्का वो अगर टाइम अगर 3 साल दिया हो तो वो किसी न किसी के क्यूब बनेगा, अगर टाइम 2 साल दिए होंगे तो किसी न किसी के क्या बनेंगे, वो स्क्वायर बन जाएंगे। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो आपको देख कर लगाना पता कि स्क्वायर है कि क्यूब है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। नहीं तो इस पर मैंने बेसिक वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करना सरस्वती मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2, तो उसमें पार्ट 1 भी देखना, पार्ट 2 भी देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसमें रेट भी दी है और टाइम भी दी है, और टाइम क्या दिया है, 2 साल 4 महीने, और ब्याज कब लग रहा है, 1 साल के बाद लग रहा है। तो इसकी प्रोसेस बनाते हैं। देखो इसकी प्रोसेस बनाते हैं कि आपके पास एक प्रिंसिपल था, उस पे 1 साल का कितना ब्याज लगा, 21% लगा, तो 21% लिखो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर उसके बाद क्या हो गया, दूसरा साल चला, ये पहला साल हो गया आपका, ये 1 साल हो गया, तो 1 साल हो गया। अब टाइप 1 का क्वेश्चन है तो बस ऐसे करना। तो दूसरे साल भी कितना लगा, मतलब दूसरे साल भी कितना लगा, दूसरे साल भी 21% लगा, तो कुछ पैसा बन गया होगा ब्याज समेत। अब देखो आपको पता है कि आगे क्या बोला हुआ, 4 महीने बोला हुआ, मतलब 4 मंथ बोला हुआ है। तो आपको जो रेट लिखनी, अब जो ये रेट है ये क्या साल की है, देखो ये साल का ब्याज लग रहा है। अब 4 महीने का तो मैं 21% तो नहीं दे सकता ना, तो मुझे 4 महीने की रेट लिखनी पड़ेगी। तो चलो आज जो 4 महीने की रेट कैसे बनती है, तो ऐसे लिखना आपने कि 12 महीने की रेट 21%, तो 1 महीने की रेट 21 बटा कितनी 12, और 4 महीने की रेट क्या होगी, तो मल्टीप्लाई बाई 4 को, तो 4 से काटा 3, 3 से काटा कितना क्या 7। अच्छा, 4 महीने की जो रेट होगी वो 7% होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पैटर्न फॉलो होता है हमेशा। तो ऐसे पैटर्न बनाओगे तो ये 1 साल का 21%, दूसरे साल का 21% और 4 महीने का कितना लग रहा है 7%। बस अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो 100 से कितना हो जाएगा 121, अब ये कटता तो है नहीं, इस 100 से कितना हो जाएगा 121। अब देखो आधो को अब लगेगा कि काफी बड़ा क्वेश्चन चला गया। देखो ये जानबूझ के आप किस कैसे भी, अगर इसको फार्मूले से भी करते, थ्री मेथड से भी करते, कि जैसे भी करते, ये क्वेश्चन हमेशा लंबा ही जाएगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन क्या है, लंबी ही दी गई है। यहाँ पर इसकी जो कैलकुलेशन है बुकें दे दी है उन्होंने, लंबी दे दी, और आपसे क्या पूछ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है। ठीक है, तो अब करते हैं, तो एक लाइन में बांधते हैं। 100 से कितना हो गया 121, तो भी ईजी हो जाता अगर करना चाहो तो। देखो 100 से कितना हो गया 121 हो गया, और 100 से कितना हो गया 107। अब आप सोचोगे इनके स्क्वायर तो पता ही नहीं है, तो देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ऐसे 6 लिख दो। जब सीख जाओगे ना तो बड़ा इजी हो जाते हैं ये। 3 1 2 3 ये 6 आ गए। अब देखो आप सोच रहे होंगे इनको मल्टीप्लाई कैसे करना, बस ये एक बार मल्टीप्लाई हो गए ना, क्योंकि पैटर्न देखो ये ऊपर वाला जो लिखा है लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट लिखते हैं 100 से 121। अच्छा दूसरे वाले भी 2 से 21, अच्छा 7%, 100 से कितना 107। अगर करते होंगे तो काटो, नहीं करते तो मत काटो। तो देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 121 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 1 2 1 0, कितना आ जाएगा 2 4 2 1 2 1। देखो हो जाता है, मल्टीप्लाई करें तो क्यों नहीं हो जाता। मैं ये वाली टेक्निक भी सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे भी आपको आता है। ठीक है, 2 जीरो आ गए तो कितना आ गया 1 4 6 4 1 आ गया, और 7 से किया तो कितना है 7 28 2 42 44 4 28 कितना आ गए 32, कितना आ गया 3, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो अब इनको प्लस करते हैं, तो 7 8 5 5 6
651 आ गया। ये तो बड़ा काफ़ी लंबा चला गया, आपने बोलना नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के ये लंबा ही आ गया, ठीक है। तो इतना टिपिकल मतलब इतनी परसेंटेज नहीं आएगी आपको। एसएससी जीडी का एग्जाम है ना, तो आपको आएगा 10%, 20%, ज़्यादा ज़्यादा 25%, ऐसी वैल्यू आएंगी जो कट सके। आपको ऐसी वैल्यू देगा, ऐसी परसेंटेज देगा वो कट सके। यहाँ पर देखो 21% दे दी, जानबूझ के ये थोड़ा सा लेंथी बना दिया गया, और अप्रोच क्या आपकी सेम है। देखो इसको अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 7 8 5 कितना आ जाएगा, 6 6 कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब मुझे किसका डाटा दिया, देखो मुझे किसका डाटा दिया है, मतलब ये कितने जीरो है, 6 जीरो, तो मतलब 10 लाख का डाटा दिया हुआ है। 2 3 4 5 6 का डाटा कितना दे दिया, 7,000 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, देखो 7,000 बटा कितना आ गया, है ना। काफ़ी लंबा चला गया। एसएससी जीडी में इतना इतना टिपिकल आएगा नहीं, पर चलो डाल दिया यहाँ पर क्वेश्चन, तो जहाँ प्रेशर लेना नहीं है आपने, ठीक है। तो देखो ये 3 जीरो से क्या हो गया, 3 जीरो कट गई। अब बस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उतने जितने पॉइंट लगेंगे ऊपर लगा देंगे। जैसे 7 जा 49 4, 7 8 जा 56 कितना आ गया, 60 कितना आ गया 6, 7 5 जा 35, 35 में 6 डाले कितने होते हैं 41 कितना आ गया 4, 7 6 जा 42 46 4, 7 6 जा 44 42 46 4, 7 5 जा 31 39, और 3 पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट लग जाएंगे। तो लगभग आ गया 3966.109 आंसर। देखो एक्यूरेट आंसर आया यहाँ पर, सामने दिख रहा हमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इस अप्रोच से क्या होता है, रेशियो मेथड से क्या होता है कि आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप बड़ी आसानी से कर लोगे उन क्वेश्चनों को, पर इतना टिपिकल नहीं आएगा एसएससी जीडी में। ये आ सकता है जैसे बैंकिंग का एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर 21% ऐसी टर्म जानबूझ के दी होती है कि वो लेंथी बने। आपको जो आएगा 10%, 20%, 25% वो देने चाहेगा कि आप आसानी से, या 50% दे देगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो टाइप 1 है कि टाइप 2, बस वो आपको पता करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ भी रेट दी हुई है और टाइम दिया हुआ 6 मंथ। अब पर यहाँ जानबूझ के क्या लिख दिया, कंपाउंड क्वार्टरली लिख दिया है। तो जब भी कुछ ना लिखा हो ना, तो आपने समझ आना कि जो ब्याज लगता है वो 1 साल के बाद लगता है, बस ये समझना है यहाँ पर क्वेश्चनों को। अब टाइप 1 नहीं क्वेश्चन है, पर आपको पता है कि ब्याज कब लगता है, 1 साल के बाद लगता है, ये तो आपको पता है। पर यहाँ कंपाउंड क्वार्टरली लिख दिया, मतलब तिमाही चक्रवृद्धि लिख दिया है। मतलब आपका जो ब्याज लगेगा, अब एग्जामर चाहता है कि आपका जो ब्याज है ना वो 3 महीने के बाद लगेगा। कब लगेगा, 3 मंथ के बाद लगेगा। तो आपको टोटल टाइम क्या दिया हुआ, 6 मंथ दिया हुआ है, तो मतलब 3 महीने के बाद लगेगा। तो ये प्रोसेस कितनी बार होगी, ये 2 बार होगी कि नहीं होगी। अगर अगर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर बोला होता कि 20% और 6 महीने का बताइए, तो आपने क्या लिखना, सीधा 6 महीने का, सीधा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने का लग जाना था। पर यार जानबूझ के लिख दिया कि जो ब्याज है वो तिमाही है, तो तिमाही है तो टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। मतलब अब ब्याज है वो 1 साल के बाद नहीं लग रहा, अब ब्याज 3 महीने के बाद लग रहा। अगर अगर होता 6 माही, मतलब हाफ ईयरली होता, तो आपने समझ आना था कि आप जो ब्याज है वो 6 महीने के बाद लग रहा है, 6 महीने के बाद लग रहा है। और कुछ भी नहीं दिया होगा, ईयरली बोलोगा तो मतलब क्या, साल के बाद लग रहा है। तो बस इतनी सी गेम है बस। और टाइप 1 है टाइप 2 वो तो आपको पता लग गया। और टाइम दिया 6 मंथ, मतलब 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है। क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग का क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, लास्ट का क्या आ जाएगा, अमाउंट। अब जो रेट लिखनी है वो भी क्या लिखनी पड़ेगी, 3 महीने की ना, साल की तो नहीं दे सकता ना। देखो इसके आगे पर एनुअल लिखा है, मतलब साल का 10-20% मिल रहा है, तो 6 महीने का कितना मिलेगा, बोलो 6 महीने का 10% मिलेगा। तो मुझे बताओ कि 3 महीने का कितना मिलेगा, 3 महीने का तो सिर्फ 5% मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 5% आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 5% आ गया। बस बन गया क्वेश्चन। तो 100 से कितना हो गया, 105 हो गया, और ये भी 100 से कितना हो गया, 105 हो गया। देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन, अगर करना चाहो ना, एक बार सीख गए ना, मैं बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखो 20 से 21, तो पेपर में ना बंदे ये लिखेंगे डायरेक्ट, बस ये 400 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 400 का था। अच्छा आपके मुताबिक प्रिंसिपल कितना, 400, आपके मुताबिक जो अमाउंट है वो कितना, 441, और आपके मुताबिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, कितना आ गया, 41 आ गया। तो कोई भी अप्रोच चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक ही मेथड से आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखो फिर से प्रिंसिपल दे दिया है, और आपको क्या पूछा, मतलब मूलधन दे दिया, मतलब 400 का डाटा क्या दे दिया, देखो 400 का डाटा क्या दे दिया, 10,000 दे दिया। तो एक का डाटा कितना आ गया, एक का डाटा आ गया 10,000 बटा कितना आ गया, 400, और 41 का डाटा पूछ रहा, मल्टीप्लाई 41, जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा, कितना आ गया 25, 25 से कम 25, और कितना आ गया 2, 25 तो 102। तो लगभग आ गया 1025 आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था, हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ना तो देखो यहाँ पर ना रेट मिसिंग है,
पर आपसे प्रिंसिपल पूछा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कुछ अमाउंट है, वो 2 सालों में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो मतलब उसका कहने का मतलब है आपके पास कुछ प्रिंसिपल था, 1 साल तक पैसा पड़ा रहा, फिर कुछ पैसा बना, फिर से 1 साल, मतलब 2 साल हो गए ना दोस्तों। 2 साल में जो पैसा है वो कितना बन जाता है, बोला 6250 बन जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फिर बोला 3 सालों में पे पैसा, तो मुझे पता कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पैटर्न पे ही चलता है ना, तो इसी पैटर्न पे चला होगा, तो आगे भी पैटर्न ही चला होगा ना। तो कितने का पैटर्न चला होगा? 1 साल का पैटर्न चला होगा कि नहीं? तो 1 साल, 2 साल, ये 3 साल, तो 3 साल में वो पैसा कितना बन जाता है? लास्ट में 6875 बन जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और आपसे क्या जानना चाहता है? आपसे क्या जानना चाहता है? प्रिंसिपल जानना चाहता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो, आप क्या रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो, ये रेट निकाल सकते हैं। तो मतलब ये आपके मुताबिक यहां से ये पैसा बना है तो कितने सालों में बना है? 1 साल में, तो रेट तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? पी का लिखेंगे नीचे, ए का लिखेंगे नीचे, और 1 साल में बना तो 1 साल लिख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे करना आपको। तो कितना आ जाएगा? 625 कितना आ गया? 0। 687 कितना आ गया? 5। और कितना आ गया? 1 साल आ गया। तो रेट आ सकती है मतलब। अब इसको 25 से काट सकते हैं, 25 से काटते हैं, 25 दूनी कितना होते हैं? 50, 12, 25 पंजे 125, 0। और 25 दूनी कितना होते हैं? 50, 18, 25 सत्तर 175, 125 5 आ गए। अब 25 से कट रहा, 25 कम कितना होता है? 25, 2, 25 से 25, और 25 से काटा 10, तो 10 से कितना हो जा रहा है? 11। तो कितना ब्याज लग रहा है 1 साल में? 1 रुपये ब्याज लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? 10 के ऊपर। तो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? तो कितना परसेंट लग रहा है दोस्तों? 10% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो रेट पूछा तो आंसर आ जाता 10%। पर आपसे क्या पूछा? वो 10 रेट आ गई। देखो, ये 10% आ गया, ये 10% आ गया। तो देखो, आपको अमाउंट दिया हो, यही अमाउंट बन गया, और ये क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो यहाँ पर लगा दो, 100 से कितना हो रहा है? 110। पर जब तैयारी हो जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। तो 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, मतलब 10 से कितना हो गया? 11। 10 से कितना हो गया? 11। तो ये कितना बन गया? 100। ये कितना बन गया? 121। और किसका डाटा दे दिया? 121 का डाटा दे दिया। और किसका डाटा पूछा जा रहा है? पी का डाटा पूछा जा रहा है। तो बस आपने डायरेक्ट कितना? 121 का डाटा कितना दे दिया है? 265 कितना? 0। तो एक का डाटा कितना आ गया? 6250 बटा कितना आ गया? 121, और गुणा क्या कर दिया? 100 कर दिया। और ये कटता है? ये किसी से कटता है? मुझे नहीं लगता ये कटता है। 121 कटता है, तो ये लगभग आएगा पॉइंट में आएगा। देखो, ऊपर भी पॉइंट में दिया है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पॉइंट में इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, इतना टिपिकल नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये आम न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी टफ है, तो मतलब पर ईजी क्वेश्चन आएंगे तो आपको। ठीक है, 11 55 कितने होते हैं? 11 से काटा 11, 55, 55 होते हैं। और बचे कितने? 7 बचे। 55, और कितने बचे? 55, 62, 7 बचे। 66, और कितने बचे? 66 आ गए, तो 9 आ गए, तो 88, 2 बचे। तो 11 वन जा कितने होते हैं? 11 बचे, कितने? 9 बचे। 11 8 जाए तो इतना आ गया, और 11 से इसको काटते हैं फिर। 11 से काटा तो 11 चौके कितने होते हैं? 44। 4 में समथिंग है 44, देखते हैं 6 6 12 128 हो गए। नहीं, 11 पंजे कितने होते हैं? 55 होते हैं। 11 पंजे 55 होते हैं, तो एक आ गया। 11 कम कितने होते हैं? 11, और बचे 7, और 11 छिके कितने होते हैं? 66। कुछ बन रहा आगे? हाँ, ये बन रहा। देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, स्टार्टिंग में आपको पता लग गया कि क्या आंसर आना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। देखो, हर एक क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप चाहते हो ना कि मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊं। क्योंकि मैं देखो, ये डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन ले आया हूँ, और आपका भी पता नहीं बाउंसर जा रहा होगा, पता नहीं कैसा है, कि अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर ले होगे, जैसे भी आपने सीखा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा ऐसे बेसिक समझाऊं, एक वीडियो, एक क्लास मेरी थोड़ी बेसिक क्लास हो और अगली क्लास मेरी थोड़ी एडवांस क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका जो कमेंट करोगे तो ही मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, आपको भी है ना, मैं अच्छे से आपकी ना तैयारी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो, नेक्स्ट सवाल क्या आ गया? तो नेक्स्ट सवाल आ गया, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनुअल फॉर 2 ईयर इज, मतलब डिफरेंस दिया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, और हमसे क्या पूछ रहा? प्रिंसिपल पूछ रहा। मतलब एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष, मतलब प्रिंसिपल दोनों का क्या था? सेम था। तो इसमें 2 वर्ष और 10% के लिए एक चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, और 2 साल और 10% पर मैंने क्या निकाला? साधारण ब्याज निकाला, और उनके बीच का जो अंतर है वो 175 है। तो हमसे क्या बोल रहा? प्रिंसिपल क्या है? तो जब भी आपको जिन क्वेश्चनों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र हो जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको बताऊं, आपने कैसे सोचना, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से सोचना है, जैसे रेशियो मेथड से सोचना। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सोच लिए, फिर ऑटोमेटिक आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते। कैसे? देखना यहां पर। देखो, रेट और टाइम दिए तो टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया, तो पहले कंपाउंड बना लेते हैं। देखो, आपके पास कुछ प्रिंसिपल है,
इस पे 10% लगा तो कुछ पैसा बन गया, इस पे कितना लगा 10% लगा और कुछ पैसा बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो 1 साल ये 2 साल, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बना लेते, तो 100 से कितना हो गया बोलो 110 हो गया, तो ये भी 100 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। जीरो से जीरो काटी, जीरो से जीरो काटी, मतलब 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 100, मल्टीप्लाई किए कितना 121। तो आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया पी आ गया। तो आपके मुताबिक ये तो कंपाउंड अमाउंट आ गया और ये माइनस किया तो 21 के आ गया आपके मुताबिक कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये प्रिंसिपल आ गया, मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या मूलधन आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखो आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया 100 आ गया। आपके मुताबिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 21। तो आपको तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। देखो कैसे, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है जो हर साल सेम रहता है। तो 1 साल का 10% लगा है तो 2 साल का कितना लगा होगा 20%। तो मतलब आपने प्रिंसिपल का 20% निकाला ना, तो 100 का 20% निकाला तो कितना आ गया 20। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया आपका, सॉरी आपका साधारण ब्याज कितना बन गया, सिंपल इंटरेस्ट 20 बन गया। अब देखो एग्जामिनर ने मुझे इनका अंतर दिया, तो आपके मुताबिक अंतर कितना है, देखो आपके मुताबिक अंतर कितना है 1। अच्छा एग्जामिनर ने मुझे 1 का डाटा दिया, 1 का डाटा कितना दे दिया 175 दे दिया। और मेरे से किसका डाटा पूछा जा रहा है, मेरे से प्रिंसिपल मतलब 100 का डाटा पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो बस। 1 का डाटा तो आ ही गया, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1750 आ गया। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र होगा, उनका जोड़ कुछ भी निकाला होगा, तो हमेशा कैसे करना, अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से ही करना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हर साल सेम रहता है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल दिया और 3 साल का निकला। देखो पहले साल बोला 8% लग रहा है, दूसरे साल 10% लग रहा है और तीसरे साल 12% लग रहा है। बस वही क्वेश्चन, सेम अप्रोच कि आपके पास प्रिंसिपल है। हर बार देखो टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा तो हर बार ऐसे करना कि कुछ पैसा बन गया, दूसरे साल 10% लगा, कुछ पैसा बन गया, तीसरे साल 12% बन गया तो कुछ पैसा बन गया। तो 100 से कितना हो गया बोलो 108 हो गया। ये 100 से कितना हो जाएगा 110 हो गया। ये 100 से कितना हो गया 112 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब रेशियो बना लेते हैं। देखो काटो, देखो 50 से काटो। देखो ये सीखना पड़ना भाई, ये काटना तो सीखना पड़ना। जब प्रोफेशनल बनोगे भाई, पेपर एग्जाम क्रैक करना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। जीरो से जीरो, 10 से कितना 11। पर जैसे कोई अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले नहीं पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक बार सर्च करना सरस्वती मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2, एक बार देखना तो सही, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप चाहते हो कि मैं फ्रेश वीडियो लेके आऊँ इस पर, थोड़ा सा बेसिक फ्रेश वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर इस पर भी सोचूंगा। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 25 और ये 2 1 जा 2, ये 28 आएगा। सॉरी सॉरी बातों में। ठीक है, 25 से कितना हो गया 28। तो आप एक सूत्र में मानते, तो 25 से कितना हो गया 27। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाओगे ना तो पेपर में तो आपको ईजी आने, इतने आएंगे नहीं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन इतने आ जाए, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 कितना होता है 625। तो कितना हो गया 625 और जीरो है तो जीरो आ गए, तो मल्टीप्लाई हो गए। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो 11 से किए तो 77 7 22 कितना 29, और अब 28 से मल्टीप्लाई करना तो कर लो, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। 14 1 18 19 1 4 कितना 5 8 7 कितना होता है 56 5, बस मल्टीप्लाई किया, आप अपने तरीके से कर लेना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, 8 9 जो 72 72, ऐसे मत डर जाना कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 8 दूनी 16 16 7 कितने होते हैं 23 होते हैं, तो 23 हो गए। तो कितना आ गया? देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से आप सीख जाओगे, पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। 10 कितना आ गया 13, एक टाइम लगता है ना चीज़ों को सीखने को। कितना आ गया 8। तो ये आपके मुताबिक क्या आ गया प्रिंसिपल, ये आपके मुताबिक क्या आ गया अमाउंट। माइनस किया तो 6 11 में से 5 गए 6, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 0। तो लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2066 आ गया। तो देखो किसका डाटा दिया हमारे पास 650 का डाटा कितना दे दिया 5000। तो एक का डाटा कितना आ गया बोलो 5000 बटा 6250 मल्टीप्लाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 0266, इसका डाटा पूछा है। तो जीरो से जीरो काटा, 25 से काटा कितना आया 20, 25 से काटा कितना है 25, 5 से काटा कितना है 5, 5 से काटा कितना है 4। तो लगभग पॉइंट में आंसर आना है। तो 4 इससे किया मल्टीप्लाई कितना आ गया 24, 2 24 26 और 8 अपॉन कितना आ गया 5, और 5 से काटा 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 2 5 5 जा 25, 1 5 2 जा 10, 4 8 है। कुछ ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1652.8 आंसर। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन लेके आया मैं। ठीक है, देखो देखो कैसे इन क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ मैं, किस मेथड से कर रहा हूँ, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो
बोले देयर इज ए 60% इंक्रीज हो गया मेरा, क्या अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब 100% था तो वो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 160% हो गया, कितने सालों में, 6 सालों में, एट द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि 60% वृद्धि कर देती है। मतलब मेरा 6 सालों में कितना बढ़ गया, 160% बढ़ गया। तो मतलब 6 सालों में 60% बढ़ा, तो एक साल, तो मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल से सेम रहता है, तो एक साल में कितना बढ़ रहा होगा, तो एक साल में 10% बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा, एक साल में 10% ही बढ़ रहा होगा। तो मेरी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, 10% आ गई। बस अब आपसे क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, 1200 है और 3 सालों में कितना हो जाएगा। तो अब देखो पेपर में कैसे डायरेक्ट करना है, आपको रेट पता लगी ना, टाइम कितना दिए, 3 साल दिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा 1200 में, तो 10% कितना होता है, 100 से कितना होता है, 110। तो आपको ये डायरेक्ट लिखना, 10 से 11 एक साल, 10 से 11 2 साल, 10 से 11 3 साल, तो 1000, और कितना आ गया इसका, किसका, और ना 20 तक के क्यूब याद कर लेना, बस ये क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो 3 3 कितना आ गया, 1, तो ये क्या आ गया, आप कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या आ गया अमाउंट, ये क्या आ गया प्रिंसिपल। मुझे प्रिंसिपल मतलब 1000 का डाटा कितना दे दिया, 12000, एक का डाटा कितना आ गया बोलो, 12000 बट्टा कितना 1000, और 331 का डाटा पूछ रहा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, अमाउंट पूछ रहा होता, तो 1331 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0, 12 कम 12, एक कितना हो गया 36, 37, 3 36 कितना 3972, मतलब क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा कैसे डायरेक्ट किया इस क्वेश्चन को, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो फिर से डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र हो गया। और देखो यहां पर समझना, या जोश जोश में गलती मत कर देना। देखो एक साल दिया हुआ है, 20% दिया, पर आपका जो ब्याज लग रहा है वो हाफ ईयरली है, आपका जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो मतलब अब जो ब्याज है वो 6 महीने के बाद लग रहा है, बस ये समझ आना, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना आपने। तो 6 महीने के बाद ब्याज लग रहा है, देखो 6 महीने के बाद ब्याज, तो कितनी बार प्रोसेस हो जाएगी, 2 बार। तो एक साल का 20% है, तो 6 महीने का कितना लग रहा होगा, 10%, तो कितना लग रहा होगा 10%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या आ गया प्रिंसिपल, ये क्या आ गया अमाउंट। तो मुझे पता क्या बन गया, 100 से कितना बन गया, 110 बन गया। तो 100 से कितना बन गया, 110 बन गया। तो मतलब 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, तो 100 से कितना हो गया 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 21। तो प्रिंसिपल कितना आ गया P। तो मतलब प्रिंसिपल आ गया आपका 100, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास 21। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो पता कि 20% एक साल का लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है। तो इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो किया, अगर एक साल का है तो मतलब 6 महीने के बाद भी लगेगा, तो मतलब जो साधारण ब्याज है वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, वो ब्याज के ऊपर नहीं लगता। ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंडेड। तो ये हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। तो सीधा 20% है, एक साल का 20% है, तो 20% ही वो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। तो 100 का 20% लिए तो कितना होगा, 20 ही होगा कि नहीं होगा। तो कितना देखो इनका अंतर कितना आ गया, एक आ गया। अच्छा एग्जामिनर ने मुझे अब किसका डाटा दिया, प्रिंसिपल, मतलब 100 का डाटा दे दिया है। तो 100 का डाटा क्या दे दिया है, 6000, 0 से 0 काट दिए। एक का डाटा कितना आ गया 60, तो इनका अंतर भी कितना है, एक, एक का डाटा पूछ रहा है 60, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो आपको पहले बेसिक जानना पड़ेगा। हो सके तो मैं जो पुरानी वीडियो बनाई हुई है ना, मैंने 1-2 साल पहले बनाई हुई, तो उसकी जो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आर्मी जीडी पे भी क्लिक करोगे, उसमें 44 वीडियो है, तो उसमें भी मैंने चैप्टर वाइज बेसिक समझाया हुआ आर्मी जीडी वालों को। वो बेसिक समझ आओगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो अभी वीडियो क्या जा रहा है हमारा, थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट किए करो यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो अंजना है, उसने क्या किया, 7000 रुपया किसको दिया, सुशील को दिया, सुनील को दिया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, एक अंजना है, बना लेते हैं अंजना है, उसने क्या किया, किसको पैसा दिया, सुनील को पैसा दिया ना। अंजना ने सुनील को 7000 रुपये 3 साल पर उधार दिया। कितना दिया, 7000 दिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन आप पोज कर लीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, है ना। क्लियर हो गया, ये तो आपको पता ही है, क्या बताने वाली चीज़ तो है नहीं है। तो कितना आ गया 5000, ये कितना आ गया 5000 आ गया, और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए दिए इतना, ठीक है। अब बोला कि दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब दोनों का जो रेट है वो क्या है, बोला सेम है, रेट क्या सेम है। तो इनका जो ब्याज जो मिलता है वो कितना मिलता है, 5000 कितना मिलता है, 500 दैम द इंटरेस्ट, मतलब दोनों का ब्याज मिलाकर कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज कितना मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है हमें
5 कितना मिलता है, 20 मिलता है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। एक तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का, ये पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पर चलो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो निकाल लेते हैं। देखो अब मुझे पता है कि अंजना ने इसको दिया प्रिंसिपल दिया, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा पहले का। देखो प्रिंसिपल कितना है, तो आपको पता पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100 कर लेते हैं ऐसे ही। देखो सिंपल तो है, 7000 आर मल्टीप्लाई बाय टी कितना है 3 है, तो बटा कितना आ गया 100, तो 0 से 0 कट गई। तो 17 3 से कितने होते हैं, 17 3 जो होते हैं 21, 0 कितना आ गया आर आ गया। देखो सिंपल तो है, तो ये आ गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ऐसे दूसरे का निकाल लेते हैं। जो क्वेश्चन सीधे सीधे होना तो सीधे सीधे कर लेने चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका अप्रोच सेम है ना तो बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो इसका टाइम दिए तो 0 से 0 काटा, तो इसके 5 5 कितना होता है 25, 250 कितना बन गया आर बन गया। और दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस किया 06460 बन गया। और ये किसके बराबर दिया, आर किसके बराबर दे दिया, ये दे दिया 5520 दे दिया है। तो हमारा जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, हमारा जो आर आ जाएगा 5520 अपॉन कितना आ गया 46 कितना आ गया 0 है ना, 0640, 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 से काटा कितना आ गया 23, और 23 से काटा 23 कम 23, 23 दूनी 12। तो हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई 12% आ गई। कंपाउंड के इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आ गया था। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।